हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फ्रेंड्स आज हम यहाँ पर पूरा टेंस आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक ना। तो इसलिए फ्रेंड्स वीडियो में तो सबसे पहले शुरू से लेकर के अंत तक के आपको बनाना ही है। और साथ में फ्रेंड्स जो भी बातें आपको समझ में नहीं आएगी वो आप हमसे ज़रूर से पूछेंगे, ठीक ना। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम वीडियो शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम आपको ये कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं कि टेंस फ्रेंड्स हमारा ना यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होता है? तो एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये फ्रेंड्स सिर्फ हम आपको बोलेंगे नहीं बल्कि यहाँ पर लिखेंगे भी। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन? तो चलिए ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बस यहाँ पर ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर टेंशन का मतलब कि जो भी अगर आप सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर हमको टेंशन नहीं आ रहा था, जितना भी टेंशन है ना सब यहाँ पर खत्म हो जाएगा। टेंस 3 प्रकार का होता है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा, टेंस फ्रेंड्स तीनों प्रकार का नाम लिख लेते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्रेंड्स हमारा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। पहले बताइए क्या इतना बात में कोई दिक्कत है कि टेंस 3 प्रकार का होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आप कहिएगा कि इतना में कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा, प्रेजेंट टेंस को फ्रेंड्स क्या कहते हैं? तो प्रेजेंट टेंस को ना हम यहाँ पर वर्तमान काल कहते हैं, वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हम यहाँ पर भूतकाल कहेंगे। उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को हम यहाँ पर भविष्य काल कहेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर ना जो ऑक्सफोर्ड बेसिक पढ़ा रहे हैं और साथ में जूनियर और करेंट जो चल रहे हैं ना तीनों, ये तीनों में फ्रेंड्स जब हम टेंस अलग से नहीं पढ़ाएंगे, यही वाला फ्रेंड्स वीडियो आपको मिलेगा, ठीक ना। इसमें हम सभी चीज़ आपको बताने वाले, इसलिए बार बार आपसे बोल रहे हैं कि शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए, टेंस जान लिए हैं कि 3 प्रकार का होता है और फ्रेंड्स हमने तीनों का यहाँ पर हिंदी में नाम लिख दिया है। अब पता है आपको तीनों का ना फ्रेंड्स यहाँ पर 4 भेद होते हैं। तीनों का 4 भेद कैसे होगा? एक का 4, दूसरे का 4 और तीसरे का 4, तो टोटल 12 भेद। हम बोलेंगे कि प्रेजेंट टेंस को बताइए कितना भेद होते हैं, तो आप कहेंगे ना कि 4 भेद। हम कहेंगे पास्ट टेंस के कितना भेद होते हैं, तो आप कहेंगे कि 4 भेद। हम कहेंगे फ्यूचर टेंस के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे 4 भेद, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे पूछेंगे कि टेंस का कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे कि टेंस के तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन? तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का भेद 4, पास्ट का भेद 4, फ्यूचर का भेद 4। क्या यहाँ तक तो समझ गए हैं? अच्छा, अब हम आपसे बोलेंगे कि चारों भेद का यहाँ पर आप नाम बताइए। तो नाम कैसे कैसे लिखेंगे? तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस का हम यहाँ पर चारों भेद का नाम लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक ना। अच्छा, अभी चारों भेद का नाम लिखेंगे तो फ्रेंड तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे। पहला भेद होता है ना यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीनिंग लिख देते हैं, PRESENT, प्रेजेंट। इंडेफिनिट का मीनिंग होता है INDEFINITE, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे ना प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही ना हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, इतना ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दूसरा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट। लिख देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। इसी को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। हम फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फ्रेंड्स चौथा हमारा जो कि लास्ट है यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा फ्रेंड्स, अब आप बताइए, आप तो बोल देंगे कि हाँ वर्तमान काल का तो हमने जान लिया है, अब भूतकाल का क्या होगा चारों भेद? तो सुनिए, यहाँ पर ना जो जो हम जहाँ जहाँ पर प्रेजेंट लगाए हैं ना, ये फ्रेंड्स हम यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं। प्रेजेंट की जगह पर आप पास्ट कर लेंगे, प्रेजेंट की जगह पर पास्ट, प्रेजेंट की जगह पास्ट, प्रेजेंट की जगह पास्ट कर लेंगे ना, तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा भूतकाल का 4 भेद हो जाएगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि भविष्य काल का, तो पता है यहाँ पर सिर्फ फ्यूचर लगा लीजिएगा, लिखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर फ्यूचर टेंस का भी बन जाएगा। तो पहले बताइए कि आप यहाँ से टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। टेंस का 3 भेद कौन कौन होता है? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का कितना भेद? तो 4। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, पास्ट टेंस का कितना भेद? तो 4 भेद। कौन कौन? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
फिर फ्यूचर टेंस का कितना भेद है? तो 4 भेद है। कौन कौन? तो आप कहेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या इस प्रकार से आप यहाँ पर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का भेद यहाँ पर जान गए हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल जान गए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर लेकिन देखिए हमने यहाँ पर आपको ऐसे करके लिखे हैं ना, लेकिन आप जब फेयर बनाइएगा ना तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का 4 भेद और फिर लिखेंगे ना कि पास्ट टेंस का भी 4 भेद। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस लिखेंगे, फिर फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद, तो चारों लिखिएगा। हम अगर चारों लिखेंगे तो 4 या 12 गो, तो समय ज़्यादा ना लग जाएगा, इसीलिए फ्रेंड्स हम आपको इस प्रकार से बता दिए हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर जान लेते हैं फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ही लिख देते हैं। एक प्रेजेंट का, पास्ट का और ये फ्रेंड्स परफेक्ट और इम्परफेक्ट का। अच्छा, तो कैसे कैसे लिखेंगे ना, पहले ये जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर है ये फ्रेंड्स, इसमें ना जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ना थोड़ा सा बता देते हैं आपको इसका परिभाषा। ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहे हैं ना, तो हम समझेंगे कि वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कंटिन्यूअस में ना रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कि आप बोलेंगे ना कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि लगा रहे, तो समझेंगे कि वह वाक्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि लगा रहे, तो हम समझ जाएंगे कि वो वाक्य हमारा प्रेजेंट यहाँ पर परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही रह जाए बात यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, यानी कि मैं पढ़ता रहा हूँ, पढ़ती रही हूँ, इस प्रकार से रहेगा। अच्छा, आप कहेंगे कि सर हमने तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट वाला जान लिया, पास्ट रहेगा तो पता है पास्ट रहेगा तो ता है की जगह था, यानी ता है, ये ता था, ती थी, ते थे। अच्छा, रहा है की जगह रहा था, रही थी, रहे थे। चुका है की जगह चुका था, चुकी थी, चुकी थे। और ता रहा है कि ता रहा था, ती रही थी। अच्छा, आप बोलिएगा क्या, अच्छा फ्यूचर में, भविष्य में क्या हो जाएगा, तो गागेगी। ठीक है, भविष्य यहाँ पर भविष्य में गागेगी। ठीक है, जैसे मैं पढ़ूंगा वह पढ़ेगी, सिर्फ इसमें गागेगी लगा देंगे सभी में। ठीक है, चुका है तो चुकूंगा, चुकेगी। ठीक है, ता रहेगी, ती रहेगी, इस प्रकार से लगा देंगे। ठीक है, तो अच्छा रहा है में तो वह पढ़ता रहेगा, ता रहेगा। ठीक है, रहा था, रही थी, इस प्रकार से फ्रेंड्स आप यहाँ पर सभी का इस प्रकार से आप लिख देंगे कि नहीं, परिभाषा है कि नहीं। वैसे हम आपको याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, आप याद नहीं भी करेंगे ना तो डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसलेशन कैसे बनता है हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 4 एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, चलिए। जैसे कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लेकर चलते हैं ना, सबसे सिंपल, जो यहाँ पर मैं खाता हूँ। ठीक है, अच्छा इससे भी ना फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे बन जाते हैं। इससे मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, देखेंगे। फिर ये भी तो हो सकता है, मैं क्या खाता हूँ, बिल्कुल हो सकता है, क्या मैं खाता हूँ। जितना टाइप बन सकता है ना, जो हम पहले आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्या मैं खाता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये भी बोल सकते हैं मैं, अच्छा क्या मैं नहीं खाता हूँ, ये भी लिख सकते हैं कि मैं क्या नहीं खाता हूँ। शायद फ्रेंड्स जहाँ तक हमें लग रहा है कि हमने यहाँ पर सभी टाइप कवर कर लिए हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 टोटल फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना 6 प्रकार के यहाँ पर ट्रांसलेशन बना लिए हैं, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट से, है ना। तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप ना एक स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। स्ट्रक्चर तो आप खुद बना देंगे, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहते हैं कि आई रहे, बी रहेगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर यू रहे, दे रहे। ठीक है, मतलब इतना जान लीजिए कि जब प्लूरल का बात किया जाएगा ना, तो इसके साथ ना आप लिख देंगे एस या एस नहीं लगाएंगे। अच्छा, एस या एस नहीं लगाएंगे, लेकिन इसी के साथ ना अगर नहीं वाला आ जाएगा ना, जैसे नहीं या क्या रहेगा, तो लिखेंगे ना कि डू लगाएंगे। ठीक है, डू नोट लिख देते, नोट सीधा, कि अगर नोट रहेगा तो डू नोट लगेगा। ये फ्रेंड सिर्फ आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है इसका, बाकी आप खुद यहाँ पर आप फेयर बनाइएगा। ठीक है, अच्छा वही अगर अगला रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, कोई एक नाम, ठीक ना, याद रखेंगे एक नाम रहेगा या फिर इट रहेगा, तो इसके साथ ना एस, ये एस का प्रयोग हम करेंगे, एस या एस लगेगा। अच्छा, साथ में अगर नोट रहेगा तो इसमें डज नोट का प्रयोग करेंगे, लिख देते हैं कि डज नोट लगेगा। क्या इतने बातें आप समझ पा रहे हैं ना। अच्छा, इसमें ना फ्रेंड्स जो एस या एस लगता है ना, ये प्लूरल में लगता है, लिख देते हैं प्लूरल, और इसमें जो लगता है ना ये हमारा सिंगुलर में लगता है, तो यहाँ पर लिख दिए हैं सिंगुलर। क्या इतने बातें तो आप समझ गए हैं ना। तब इतना अगर समझे हैं ना, तो देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। जैसे मैं खाता हूँ तो मैं का मीनिंग आई,
अब फ्रेंड्स ता है ती है ना, तो इसमें ई आर एम का तो लगेगा नहीं, तो क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पर मैं आई है, ताई के साथ क्या एस या ये से लगेगा, तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे ईट। ठीक है, बन गया है। मैं नहीं खाता हूँ ताई, अच्छा एस या एस तो नहीं लगेगा, लेकिन इसमें डू लगेगा, तो लिखेंगे डू नोट, और खाना का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पर ईट। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगला है मैं क्या खाता हूँ, तो पहले क्या का मीनिंग लिखेंगे व्हाट। अच्छा यहाँ पर क्या भी रहेगा, तो क्या बोले थे आपको कि अगर आई रहे तो डू, तो लिखेंगे डू आई ईट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, प्रश्न में भी क्वेश्चन मार्क पड़ेगा, आप दे दीजिएगा। क्या मैं खाता हूँ, शुरू में क्या आ गया है, आई के साथ तो डू लगेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डू आई ईट, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं खाता हूँ, तो देखिए नहीं आ गया है, तो शुरू में क्या लिखेंगे, पहले डू आई और नहीं का नोट ईट, क्वेश्चन मार्क। अच्छा फ्रेंड्स एक बात क्या है ना, कि अगर क्या नहीं एक साथ है ना, तो यहाँ पर डोंट लिख सकते थे, ठीक है, डू और यहाँ पर एन टी, डोंट आई ईट, दोनों तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या नहीं खाता हूँ, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले क्या का वाट, फिर उसके बाद में आई है तो डू, भाट डू आई नोट इट, क्वेश्चन मार्क। क्या समझ गए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, जितना टाइप यहाँ पर बन सकते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने बताए हैं। अब हम एक बार में ना सभी टेंस का एग्जाम्पल लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि सबसे पहला 1 2 3 4 चार टाइप का टेंस हुआ है ना, चारों बताते हैं। पहला में क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है मैं खाता हूँ, यानी ताहे तीहे लगा हुआ रहता है, लिख लिए हैं। और दूसरा है ना यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि रहा है रही रहेगा, यानी कि मैं खा रहा हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर तीसरा है ना प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें ना चूका है चूकी है रहेगा, मैं खा चुका हूँ। ठीक उसी प्रकार से अगला है ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें ना मैं यहाँ पर खाता रहा हूँ। देखेंगे एक एक करके यहाँ पर बता रहे हैं, तो बढ़िया से समझिएगा। मैं खाता हूँ, प्रेजेंट यहाँ पर इंडिफिनिट का वाक्य है ना, तो क्या लिखेंगे आई ईट। मैं खा रहा हूँ, रहा है रही है मैंने आई में लगता है आई एम, आ रहा है रही है मैं ईट में आई एन जी। ठीक है, मैं खा चुका हूँ, तो आई चुका है चुकी है, मैं हैव का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी थ्री लगेगा ईटेन। ता रहा हूँ है ना, ताई यहाँ पर हैव बिन ईटिंग हो जाएगा। अब कौन कैसे हुआ है, तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पूरा हम आपको क्लियर करा दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप दिक्कत नहीं हुई होगी फ्रेंड्स आपको, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम आपको छोड़ देते हैं क्योंकि हमने आपको बता दिया है। अच्छा अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना, जिससे मैं खा रहा हूँ तो आई एम ईटिंग, अब दूसरा था तो मैं नहीं खा रहा हूँ तो क्या बनाते हैं, तो आई एम नॉट ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूँ तो क्या बनाते हैं यहाँ पर आई एम आई ईटिंग। तो इसमें देखेंगे इसका, देखिए सबसे पहले इसको अगर आपको कहेंगे कि आप स्ट्रक्चर इसको बनाइए, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आप देखेंगे तो किसका प्रयोग किए हैं, तो आप कहेंगे कि हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट का प्रयोग किए हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस फिर किसका प्रयोग किए हैं, वर्ब का, तो सब्जेक्ट प्लस भी से यहाँ पर हो जाएगा वर्ब। अब फिर फ्रेंड्स अच्छा मैं खाता हूँ तब ना, अगर रहता मैं चावल खाता हूँ, मैं मछली खाता हूँ, कुछ भी, तो लिख देंगे प्लस ओ डब्ल्यू, यानी कि अदर वर्ड। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब वही बात फ्रेंड्स यहाँ पर किया जाए, मैं खा रहा हूँ, चूका है चूकी है, तो इसका में अगर हम आपसे पूछ दें कि नहीं, हम आप बताइए कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तब आप कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पर है ना सब्जेक्ट, तो पहले लिख देंगे सब्जेक्ट प्लस। अच्छा फ्रेंड्स पहले इसमें देखिए अगर निगेटिव रहेगा ना, तो वर्ब जैसे कि लिखेंगे मैं नहीं खाता हूँ, ताई डू नोट, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डू नोट। ठीक है, फिर उसके बाद में लिखेंगे वर्ब प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलिए यहाँ तक कंप्लीट। अब इसमें है यहाँ पर तो फ्रेंड्स हमने सब्जेक्ट लिख लिया है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर रहा है रही है, क्या रहा है रही है के लिए मतलब कि हम क्या प्रयोग करेंगे, जो सबसे पहले बताइए। तो कहेंगे कि देखिए आप तो यहाँ पर एम लगाए हैं ना, तो यहाँ नहीं कि फ्रेंड्स अगर आई रहेगा तो एम, अच्छा आई की जगह यू रहता तार लगाते हैं, है कि नहीं, ही सी रहता तीज लगाते हैं, तो लिखेंगे ना सब्जेक्ट प्लस इज भी लगा सकते हैं, आर भी लगा सकते हैं, आई एम भी लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस वर्ब है इट, तो वर्ब, लेकिन वर्ब में क्या आई एन जी लगा है ना, तो आई एन जी नहीं लिखेंगे ना, तो डायरेक्ट हम V4 लिख सकते हैं, क्योंकि V4 में आई एन जी, ये फ्रेंड्स वर्ब में आई एन जी लगता है ना, तो वही हमारा V4 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका। वही फ्रेंड्स अगर ये वाला प्रेजेंट यहाँ पर परफेक्ट का बात किया जाए, तो पहले सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट प्लस क्या हैज या हैव लगाएंगे, तो हैज या हैव, अब प्लस क्या वर्ब में यहाँ पर 3 लिखे हैं, कहने का मतलब है ना कि ईट का V3 यहाँ पर होता है ईटेन, तो सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3। क्या हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी प्रकार से फ्रेंड्स इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज बिन या फिर हैव बिन प्लस वर्ब में ING। देखेंगे इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको खुद ही यहाँ पर ट्रांसलेशन बना करके स्ट्रक्चर बना देना है। क्या इतना आप सीख पाए हैं कि नहीं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे खा रहा हूँ के तो बता दिए हमने आपको, अब यहाँ पर देखेंगे रहा है रही है में कि कैसे बनता है, ये तो हो चुका है ना। अगर इसमें सिर्फ देखेंगे कंडीशन क्या बनेगा कि मैं
नहीं खा रहा हूँ, या फिर क्या मैं खा रहा हूँ। तो क्या बनाते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, ये फ्रेंड्स इसमें हो जाएगा एम वाला, एम आई नॉट ईटिंग। ठीक है, क्या मैं खा रहा हूँ, ये फ्रेंड्स क्या मैं नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर नहीं लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर सिर्फ रहेगा क्या मैं नहीं खा, ये यहाँ पर छोड़ दीजिए क्या बोला, क्योंकि फिर तो दोनों पर्सन सेम हो जाएंगे। मैं नहीं खा रहा हूँ तो सिंपल बनाएंगे, आई एम नॉट ईटिंग। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यू रहता था और ही सी रहता था जे। अब चूका है, चूकी हमें ना है कि मैं खा चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर रहता वह खा चुका है, तब क्या लिखते हैं, इसमें कन्फ्यूजन है, तो वह का मीनिंग ही के साथ लिखेंगे हैज, और खाना का मीनिंग भी थ्री होता है इटेन। ठीक है, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आई रहे या फिर बी रहे। अच्छा, इतना में हम क्यों लिख रहे हैं, डायरेक्ट आप ये वाला देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स जो अभी जस्ट हमने आपको लिखा है ना, आई बी यू दे, इसके साथ ना ये हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, और जो ही सी नेम इट लिखे है ना, इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। आप नोट में यहाँ पर नोट्स जो बना रहे हैं ना, उसमें यहाँ पर स्टार दे करके लिख लीजिएगा। कंप्लीट हो गया है। और फ्रेंड्स जस्ट सेम इसी में, ठीक ना, जैसे इसमें जो चौथे नंबर में है ना, ये ता रहा हूँ ती रही हूँ, तो इसमें फ्रेंड्स जिसमें आई बी यू दे है ना, तो इसमें हैजबिन का, ये हैवबिन का प्रयोग करेंगे। जिसके साथ हैव लगेगा उसी के साथ हैवबिन लगेगा, और जिसके साथ हैज लगेगा उसके साथ यहाँ पर हैजबिन लगेगा। तो फ्रेंड्स प्रेजेंट वाला यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है, उम्मीद करते हैं। अब हम आते हैं पास्ट में। तो चलिए अब पास्ट का एक एक एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल भी ना हम यहाँ पर सेम लेंगे ताकि आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जैसे कि पहला है ना, मैं खाता हूँ, तो इसका जगह ले लेते हैं मैं खाता था। चलिए दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं, मैं खा रहा हूँ ना, तब मैं खा रहा था। और तीसरा क्या है यहाँ पर, मैं खा चुका हूँ, तो लिख लेते हैं मैं खा चुका था। चौथा है मैं खा रहा हूँ, तो चौथा हम यहाँ पर बना देते हैं। चौथा मैं खा रहा हूँ थोड़ी होगा, मैं खाता रहा हूँ ना, हाँ, तो मैं खाता रहा था। क्या इस प्रकार से बना देंगे तो क्या कोई दिक्कत नहीं होगी, एक ही लाइन में बन जाएगा, अच्छे से समझ भी पाइएगा आप। तो देखिए मैं खाता था, ठीक है, यह हम पास्ट में आ चुके हैं, तो पास्ट में ना V2 लगता है, आई एट। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे कि V1 V2 V3 कहाँ से आएगा, तो आप ही के बुक में हम दिखाएंगे लास्ट में। मैं खा रहा था, ताई उसके साथ क्या फ्रेंड्स ई आर एम लग रहा था ना, आई एम यहाँ पर ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, तो था है ना, तो आई बाज लगाएंगे सिर्फ, आई बाज ईटिंग। बाकी तो फ्रेंड जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न करेंगे, तो आप समझ ही जाइएगा। मैं खा चुका था, अच्छा तो उसमें आई हैव था, तो हैव की जगह देखेंगे वह खा चुका था, तो हैज लिखेंगे ना, बस इसका जगह हैड कर देंगे, आई हैड ईटन V3 लगेगा। और जब हैड लगता है ना, तो यहाँ पर कभी भी हैज नहीं लगता है। ठीक है, चाहे आई रहे बी रहे ही सी, मतलब सिंगुलर या प्लूरल, हमेशा हैड लगेगा। मैं खाता रहा था, तो यहाँ पर भी लिखेंगे हैड, आई हैड बिन ईटिंग। तो ये हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, ये हो गया है, ये फ्रेंड्स ये पास्ट परफेक्ट बोल रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया है पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसका बना दिया है। अच्छा अब आगे की रहेगा तब तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, तब कैसे बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर फ्यूचर भी तो हमें बनाना है। लेकिन देखिए फ्यूचर से पहले थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और गहराई में लेकर चलते हैं। जैसे मैं खाता था के तो हमने बना लिए, अगर मैं यहाँ पर मैं नहीं खाता था रहेगा तो उसमें जैसे डू लगता था ना, तो इसमें फ्रेंड्स डू नहीं लग के ना डिड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है, ताई डिड नोट। अच्छा इसमें ना V1 ही लगेगा, जैसे कि ईट के यहाँ पर V2 8 लिखे है ना, तो ईट। ठीक है, अच्छा यहाँ भी नहीं रहता था, मैं नहीं खा रहा था, तो बस ये तो सिंपल है, डायरेक्ट बाज नोट लिख देते हैं, आई बाज नोट ईटिंग। ठीक है, यहाँ पर फिर आता मैं नहीं खा चुका था, तो लिखते आई हैड नोट ईटेन, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आता मैं नहीं खाता रहा था, तो आई हैड लिखते हैं यहाँ पर आई हैड, यहाँ पर बिन है ना, तो पहले नोट और उसके बाद बिन, आई हैड नोट बिन फिर ईटिंग। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स प्रेजेंट और पास्ट हमारा क्लियर हो चुका है। ठीक ना, अब हम यहाँ पर फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो फ्यूचर का भी हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला नंबर में हम यहाँ पर लिख लेते हैं ना सबसे पहले कि मैं जाऊँगा, ठीक है, या फिर खाऊंगा है तो खाऊंगा ही ले लेते। चलिए लिख लेंगे यहाँ पर मैं खाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर फ्यूचर का क्या लिया था, प्रेजेंट, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट। अब इसी में फ्रेंड्स फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले लेंगे मैं खाऊंगा ना, तो इसमें लिखेंगे मैं खाता रहूँगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर ले लेंगे फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट में बहुत ईजी है, मैं खाता रहूँगा, तो इसमें लिखेंगे मैं खा
चूकूंगा, परफेक्ट है तो चूका है चूकी है, आगे गी लगेगा तो मैं खा चूकूंगा। अब फ्रेंड्स एक लास्ट बच गया है ना, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें लिख देंगे मैं खाता हुआ रहूंगा, मैं खाता हुआ रहूंगा। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बनाएंगे कैसे, जो देखिए मैं खाऊंगा तो आई शैल ईट, बहुत ही सिंपल। क्या बताइए, कोई दिक्कत है? जस्ट यहीं पर मैं खाता रहूंगा, तो इसमें पता है आपको क्या करना है, आई है तो आई, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस चल ही रहा है तो आई एन जी तो लगेगा ही, लेकिन आई के साथ पहले सेल लगता है, तो लिखेंगे आई सेल भी खाता रहूंगा तो ईटिंग। बताइए क्या कोई दिक्कत है? तो आप कहेगा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से है ना कि मैं खा चूकूंगा, तो यहाँ पर ना देखेंगे ये फ्रेंड्स यहाँ पर भी तो है क्या बोलता है या हैव लगेगा, लेकिन सबसे पहले देखेंगे क्या आई है, चूका है चूकी है, तो यहाँ पर सेल भी लगेगा, तो आई सेल हैव। अच्छा हैव लगता है तो V3 लिखते हैं ना, तो ईट का V3 क्या हो जाएगा, ईटन। अब जस्ट हमने आपको बताया है। चलिए अब अगला यहाँ पर है ना मैं खाता हुआ रहूँगा, तो ये क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है कि नहीं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, पहले मैं का हम लोग लिखेंगे आई के साथ क्या लगता है, सेल। अच्छा परफेक्ट है तो हैव तो लगेगा, कंटिन्यूअस है तो हैव के साथ बिन भी लगेगा, तो आई सेल हैव बिन। अच्छा खाना का मीनिंग ईट, ईट में ING लगा देंगे, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ईटिंग। बताइए कोई दिक्कत है? स्ट्रक्चर बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर सेल और बिल और प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या, V1 है ना, क्योंकि V1 ही लिखे हैं ईट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस सेल भी या फिर बिल भी और प्लस वर्ब में ING या फिर V4। यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या फिर बिल हैव नहीं चेंज होगा, ठीक है, सेल और बिल यहाँ पर चेंज होगा, प्लस V3। मैं खाता हुआ रहूँगा तो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर बना लेंगे, तो सब्जेक्ट प्लस सेल हैव या फिर बिल हैव और प्लस वर्ब में ING प्लस अदर वर्ड। क्या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं रहेगा तो देखिए मैं नहीं जाऊँगा, तो लिखेंगे आई सेल नोट, ये फ्रेंड्स खाऊंगा तो ईट, मैं नहीं खाता हुआ रहूँगा तो आई सेल नोट बी ईटिंग। ठीक है, आई सेल सिर्फ यहाँ पर नोट लगा देंगे, फिर यहाँ पर नहीं रहेगा तो आई सेल यहाँ भी नोट लगा देंगे सिर्फ, मैं खाता हुआ रहूँगा तो आई सेल, नहीं रहेगा तो आई सेल नोट लगा देंगे सिर्फ यहाँ। ठीक है, अगर क्या रहेगा तो ये वाला सेल आगे कर देंगे, सेल आगे कर दीजिएगा, सेल आगे कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर मतलब समझ सकते हैं कि लगभग यहाँ पर 25 मिनट के आसपास में पूरा टेंस फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको खत्म कर दिए हैं। खत्म मतलब कि ऊपर ऊपर आप कह सकते हैं, मतलब कि पूरा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर दे दिए हैं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स हमें टेंस में पढ़ना है, क्या क्या हमें यहाँ पर पता होना चाहिए ताकि हम यहाँ पर टेंस को ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको हम एक बार फिर से पूरा का पूरा रिवाइज करा देते हैं, ठीक ना, देखिएगा। अच्छा फ्रेंड्स देखिए, जो हमने यहाँ पर आपको बताया है ना, आपका कमेंट बॉक्स में पता है क्या लिखना है। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का हमने आपको बताया है, प्रेजेंट टेंस से लेकर के जिसे प्रेजेंट टेंस का 4 भेद, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4, टोटल मिला करके 12 भेद हो गए है ना। तो 12 टेंस का एक एक ट्रांसलेशन भी लिखेंगे ना तो 12 ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो 12 को ना आपको लिख करके बताना है, लिख दीजिएगा पहले प्रेजेंट टेंस, फिर 4 क्वेश्चन, फिर पास्ट टेंस, फिर 4 क्वेश्चन, फिर फ्यूचर टेंस, फिर 4 क्वेश्चन। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो भी टेंस होगा ना सब अलग अलग, जैसे पहला प्रेजेंट लिखेगा ना तो डिफरेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी प्रकार से पास्ट और फ्यूचर का लिखेगा। ठीक है, तो चलिए एक बार लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार। कौन कौन? तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भेद? तो 4 भेद। पास्ट टेंस के 4 भेद, फ्यूचर टेंस के 4 भेद। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट या परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर टेंस के 4 भेद कौन कौन से हैं? तो फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, अब कहेंगे कि एग्जांपल एक को दे दीजिए जल्दी जल्दी, तो देखेंगे प्रेजेंट टेंस का यहाँ पर एग्जांपल देंगे, तो कहेंगे कि प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल हो जाएगा सबसे पहले मैं खाता हूँ। अच्छा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दीजिए तो मैं खा रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट का दीजिए तो मैं खा चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का दीजिए तो मैं खाता रहा हूँ। अच्छा, हम आपसे पूछेंगे कि नहीं हमको एग्जांपल नहीं चाहिए, हमको स्ट्रक्चर बताइए, या फिर मतलब किसका परिभाषा क्या होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट का, तो कहेंगे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। उसी प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट तो जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चूका है, चूकी है, चूके हैं लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का तो जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, किसके साथ एस लगता है? देखिए
आई बी यू दे के साथ ना एस या ई एस फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं रहेगा, क्या रहेगा, तो डू और यहाँ पर ये फ्रेंड्स डू नोट लगेगा, ठीक है। वह ही सी नेम इट रहेगा तो एस या ई एस लगेगा, और साथ में यहाँ पर डज नोट लगेगा, ठीक है। अच्छा, हम कहेंगे हैज किसके साथ लगेगा, तो ही सी नेम इट के साथ, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, आई बी यू दे के साथ प्लूरल के साथ हैव लगेगा, ठीक है। अच्छा, हैज बिन हैव बिन, तो आई बी यू दे के साथ यहाँ पर हैव बिन लगेगा, ही सी नेम इट के साथ यहाँ पर हैज बिन लगेगा। हेड किसके साथ लगेगा, तो आई बी यू दे रहे चाहे ही सी नेम, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में से कोई भी रहे, सभी के साथ हेड लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, सैल बिल किसके साथ लगेगा, तो आई और यहाँ पर बी के साथ सैल लगेगा, बाकी सभी के साथ यहाँ पर बिल लगेगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर एक फटाक से रिवीजन करा दिए हैं। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आज हमने यहाँ पर टेंस लगभग, या समझ सकते हैं कि पूरा खत्म करा दिए हैं। अब फ्रेंड्स कल से हम यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर से यहाँ पर शुरू करेंगे, ठीक है। ये फ्रेंड्स ऑक्सफोर्ड बेसिक आप पढ़ रहे हो, चाहे जूनियर पढ़ रहे हो, चाहे करेंट पढ़ रहे हो, सभी के लिए सेम ही है। तो फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि टेंस आपको बढ़िया से समझा दें। तो फ्रेंड्स अगर आप समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर फ्रेंड्स कुछ कहना हो, आज का सेशन कैसा लगा, सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, आगे का सेशन हम कंटिन्यू रखेंगे बुक के साथ। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।